नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कसाना और जन भावना टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मी का मौसम आ चुका है और इन गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी स्किन का और अपने हेयर का ध्यान रखना, यानी कि अपनी त्वचा का और अपने बालों का ध्यान रखना। अब नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई जिस तरह की स्किन केयर या हेयर केयर हम सर्दियों में कर रहे हैं उसी तरह की हमें गर्मियों में भी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल उतना ही आवश्यकता है। लेकिन गर्मियों में हमारी त्वचा की देखभाल और बालों की देखभाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्किन के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे त्वचा के बारे में। तो दोस्तों, वो क्या क्या ऐसी सावधानियां हैं जो आप गर्मियों के मौसम में जिनको बरतकर आप अपनी स्किन को और ज़्यादा ग्लो कर सकते हैं, या वो कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनको इंक्लूड करके अपने नॉर्मल जीवन में आप जो है लाकर जिनको अपनी स्किन को और ज़्यादा अच्छे से ग्लो कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा वो है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन लेवल हमें मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जैसे ही गर्मियां स्टार्ट करती हैं या जैसे ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, हमारी त्वचा में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस खुश्की को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को अंदर से भी हाइड्रेट करें और बाहर से भी हाइड्रेट करें। अब अंदर से हम अपनी स्किन को कैसे हाइड्रेट करेंगे? अंदर से हाइड्रेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ जितने भी हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। अब पेय पदार्थ में आप क्या कर सकते हैं? जब भी बात पेय पदार्थ की आती है तो मैं हमेशा जोर देता हूँ इस चीज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि पानी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली अवेलेबल है और ये किसी भी मेडिसिन से कम नहीं है। तो गर्मियों में अमूमन एक आम इंसान को 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। अब 3 से 4 लीटर पानी पीना कहने में बहुत आसान लगता है कि भैया अलग अलग डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई 3 से 4 लीटर पानी पियो, लेकिन कोई भी नहीं पीता है। और मैं दावे के साथ हमेशा कहता हूं कि अगर आप इतना पानी अगर रेगुलर पीते हैं तो आपकी स्किन का हाइड्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और साथ के साथ आप और भी जितने रोग हैं उनसे भी आप बचे रहेंगे। तो सुबह सुबह खाली पेट उठ के सबसे पहले तो पानी पिएं। इसके अलावा अगर आप, क्योंकि गर्मियों में पसीना आता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो भी पानी पूरे दिन आपकी पानी की जो अंदर तरल पदार्थ की कमी है उसको नहीं होने देगा। इसके अलावा फ्रूट जूस हैं वो आप ले सकते हैं, खासकर जैसे सलाद वगैरह हैं, सलाद वगैरह आप ज़्यादा खाएं और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं उनको आप ज़्यादा लें। तो ये तो हो गया हमारा डाइट। और ख़ासकर अगर हम बात खाने की कर रही हैं तो ये तो हो गई चीज़ें कि भी हम क्या क्या चीज़ें हमें खानी है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना भी है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली या फिर जंक फूड जो है उससे हमें बचना है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा तले भुने जो पदार्थ यानी कि जो जंक फूड मैंने बताया उनसे आपको बच के रहना है और घर का खाना खाएं। तो जब आपका बॉडी इंटरनली आपकी जो हेल्थी रहेगी तो स्किन भी आपकी अच्छे से ग्लो करेगी। दूसरी बात आती है, जब भी हम बात करते हैं गर्मियों की तो सबसे पहला जो चीज़ ध्यान में आती है वो आती है धूप। तो हमें धूप से बचाना है। अब धूप से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? धूप से बचाने के लिए आप अच्छा सा एक सनस्क्रीन यूज़ कीजिएगा। और जब भी हम बात करते हैं सनस्क्रीन की तो लोग सोचते हैं कि भाई हमने एक अच्छा सनस्क्रीन लिया, उसको अप्लाई किया, अप्लाई करके बाहर चले गए, दिन भर हम बाहर घूमते रहेंगे तो हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सनस्क्रीन जब भी हम यूज़ करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 घंटे तक ही हम लगा सकते हैं, यानी कि वो एक्टिव जो होती है वो 3 घंटे तक ही एक्टिव होती है। 3 घंटे के बाद उसको वापस आपको लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आप जब भी ऑफिस घर से निकलते हैं, अगर आप 9 बजे निकलते हैं तो आप सुबह 9 बजे एक बार सनस्क्रीन लगा के निकलिएगा। फिर अगर आपका पूरे दिन का बाहर का रहने का काम है, या फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी टीचिंग जॉब है, जिनको सुबह निकल गए तो दोपहर बाद ही वापस आना है, या जिनकी मार्केटिंग की जॉब है, तो वो लोग दिन में कम से कम भी 2 बार सनस्क्रीन अपना यूज़ करें। और आने के बाद अच्छे से जो है सनस्क्रीन अपना पूरी तरह से जो है क्लीन करें। क्लीन करने के बाद फेस वॉश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कई बार लोगों को मैंने देखा है कि बहुत बार जैसे ही स्वेटिंग आती है तो बार बार फेस वॉश यूज़ करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप दिन में फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा अगर आपको पसीना चेहरे पे आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि भाई डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, बार बार आ रही है, तो उसके लिए आप नॉर्मल पानी से ही फेस को अपने को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा नाइट में
सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में हमारी स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर रही होती है और हम सोच लेते हैं कि भी हमारा ऑयल जो है चेहरे से बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए उस ऑयल को सुखाने के लिए हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं जो हमारी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर स्वेटिंग आती है, पोर्स ओपन है, तो वो अच्छी बात है। वो आपकी बॉडी के जो पोर्स हैं, जितना भी जो सीबम अंदर है रुका हुआ है, वो सारा का सारा बाहर निकलता रहता है, स्किन अच्छे से ग्लो करती रहती है। अगर वो ब्लॉक हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो अगर आपको बार बार ऑयल चेहरे पे आता है तो बार बार आप फेस वॉश यूज़ ना करें, सिंपल नॉर्मल वाटर के साथ उसको आप क्लीन कर लीजिएगा। और रात में सोते हुए अच्छा सा एक बहुत लाइट सा कोई भी विटामिन सी का सीरम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी बीच बीच में जब भी अगर आपको लगता है कि भी बहुत ज़्यादा हमें डलनेस फेस पे लग रही है, तो अच्छा सा कोई भी टोनर या फिर मिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर कोई हमें एक ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स बता दीजिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो ऐसे ब्रांड मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल आप हमारा ब्रांड है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट जो है डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड हैं और आप बिल्कुल सेफ साइड उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर ललित कसाना इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।